हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी, समान अंतर। इनमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी सेट ऑफ नंबर्स गिवन होंगे आपके सामने, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हम ये 2 सेट हमने लिख रखे हैं, इनमें से कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हम सेकंड सेट ले रहे हैं, तो फर्स्ट को नहीं देख रहे हैं। तो इट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसके टर्म्स को हम A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें फर्स्ट टर्म को A लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे A से, फर्स्ट टर्म के लिए A लिखेंगे, बाकी तो सब सेकंड टर्म को A2। तो पहचानने के लिए हम सबसे पहले पता तो वो मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपके कोर्स में ओनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है जीपी, ठीक है, और हार्मोनिक भी होता है। तो अभी केवल हम चर्चा करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहचान देखिए, तो A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 आया। A3 माइनस A2 11 माइनस 6 5 आया। A4 माइनस A3 16 माइनस 11 5 आया। तो हम देख रहे हैं कि टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो यही इसकी पहचान है, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। 2 लगातार, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के बाद फर्स्ट को थर्ड से माइनस कर दें, ये नहीं चलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इक्वल, देन इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, तो इन दिस प्रोग्रेशन A2 माइनस A1 हमने निकाला, ये आया A3 माइनस A2, इसको लिखा A4 माइनस A3, इन सब की वैल्यू आई 5। अगर हम आगे भी निकालेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म 5 मोर देन द प्रीवियस टर्म, आगे वाला टर्म से पहले वाले से 5 ज्यादा है इसमें। तो इस जो डिफरेंस इक्वल है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 भी हो सकता है, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है, A5 माइनस A4 हो सकता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में अधिकतर क्या हमें 3 टर्म्स गिवन होते हैं, तो हम इसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। तो हमने क्या बताया, नेक्स्ट टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए अब देखो, यहां पे हम कॉमन डिफरेंस को D लिखेंगे, A2 माइनस A1। A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो स्टार्टिंग वाले 2 ले लेते, काफी है। तो ये देखा आपने। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जब टर्म लिखेंगे तो टर्म का एक कंडीशन होती है, ये लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। तो ये इसमें ये अगर A को 5 लेंगे, यहां 1 लेंगे, तो D इसमें 5 निकला है कि अगर A प्लस D, इसमें D की वैल्यू रखते जाएंगे तो लगातार टर्म्स आते चले जाएंगे। तो ये टर्म्स में एक रिलेशन है, तो हम इसमें जनरल टर्म निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट टर्म है A, तो यहां D नहीं है, इस टर्म में A और D नहीं है, तो हम फर्स्ट टर्म में 1, तो 1 माइनस 1 D लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म है तो A प्लस, देखो A प्लस D है, तो D को 1 मान सकते हैं यहां पे,
इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1d। इसी तरीके से हम a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d है, देखो थर्ड टर्म 2d, इसको 2 को लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d। या 3 है तो 3 को इंक्लूड करने का ये तरीका हो सकता है। फोर्थ टर्म है तो 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1d। इसी तरीके से अगर हम जनरल वे में आएंगे तो nth टर्म को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d। तो ये देखिए बेटा, ये nth टर्म आ गया। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये nth टर्म है। तो आज उसमें पहचान आपको समझ में आ गया, ये nth टर्म किस तरीके से बना ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए इसको और आप नोट कीजिए इसे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो देखिए अब शेख जी, तो यहां पर nth टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए nth को tn भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म नाम है, किसी का नाम है, कुछ भी रख सकता है। तो हम nth टर्म के लिए हमने ये अभी निकाला था, सम ऑफ n टर्म्स को लिखेंगे s लिख दे अकेला, या सफिक्स में छोटा सा n। इस n का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। n नहीं भी लिखोगे तो भी s मीन सम। देयर आर 2 फॉर्मूला, यहाँ 2 फॉर्मूले हैं n टर्म, सम ऑफ n टर्म, n पदों का योग, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो ये फॉर्मूला तब लगाया जाएगा जब nth टर्म दिया हो या लास्ट टर्म दिया हो, l की जगह l भी लिख सकते हैं उसको, तब ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरी बात, कभी ये फॉर्मूला लग रहा है तो इसको भी लगा दोगे, आंसर एक ही आने वाला है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हुआ, थोड़ा बहुत कम इंट्रोडक्शन है इसका। सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इंपोर्टेंट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन।